नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महराब मरियम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम हिना था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, इस वक्त इनकी माँ ने ये मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं इसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूँगी। चुनाचे जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो इनकी वालिदा इनको बैतुल मुक़द्दस में ले कर गई। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के तमाम आलिमों और आबिदों के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को अपनी कफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैतुल मुक़द्दस की बालाई मंजिल में तमाम मर्दों से अलग एक महराब बनाकर हज़रत मरियम को इस महराब में ठहराया। चुनाचे जब हज़रत मरियम इस महराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सुबह शाम महराब में इनकी खैरोगिरी और खुर्दनोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते रहते। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम के महराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में जाते तो वहाँ जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में पाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते कि ए मरियम, ये फल कहाँ से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज़रत मरियम ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोज़ी अता फ़रमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के शर्फ़ से नवाजा था, मगर इसके कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे। बरसों से इनके दिल में फ़र्जंद की तमन्ना थी और बारहा इन्होंने गिड़गड़ा कर खुदा से फ़र्जंद मिलने की दुआ भी मांगी थी, मगर खुदा की शान बेनियाज़ी के बावजूद इसके अब तक इनको कोई फ़र्जंद नहीं मिला। जब इन्होंने हज़रत मरियम को महराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है, तो इस वक्त इनके दिल में ये ख़याल आया कि मेरी उम्र अब इतनी ज़ईफ़ी की हो चुकी है कि औलाद के फल का मौसम ख़त्म हो चुका है, मगर वो अल्लाह जो हज़रत मरियम की महराब में बेमौसम के फल अता फ़रमाता है, वो कादिर है कि मुझे भी बेमौसम की औलाद का फल अता फ़रमाता। चुनाचे आपने महराब मरियम में दुआ मांगी और आपकी दुआ मकबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आपको एक फ़र्जंद अता फ़रमाया, जिसका नाम खुद खुदावंद ने याह्या रखा और अल्लाह ताला ने इनकी नबूवत का शर्फ़ भी अता फ़रमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इस तरह बयान फ़रमाया। हज़रत ज़करिया महराब में दाखिल होते तो मरियम के पास रिज़्क़ पाते। आपने कहा कि ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है? वो बोली कि ये अल्लाह के पास से आया है। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। इसी जगह हज़रत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, कहा कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे अपने पास से सुथरी औलाद दे, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने इन्हें आवाज़ दी और वो महराब में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह आपको हज़रत याह्या की खुशखबरी सुनाता है, जो हज़रत ईसा की तस्दीक करेंगे और औरतों से हमेशा बचने वाले होंगे और नबी और सालिहीन में से होंगे। इस वाक़ये से ये मालूम हुआ कि हज़रत मरियम साहिबे करामत पर फाइज़ हैं, क्यों न कि खुदा की तरफ से इनके महराब में फल आते थे और वो भी जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में। ये इनकी एक बहुत ही अज़ीमुल शान और वाज़िया करामत है, जो इनकी विलायत के शायद अदल है। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह वाले या अल्लाह वालियाँ जिस जगह इबादत करें, वो जगह इस कदर मुक़द्दस हो जाती है कि वहाँ रहमत खुदा का नुज़ूल होता है और वहाँ पर दुआएं मकबूल हुआ करती हैं। जैसा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ
محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان پر مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس، جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسوں برس تک رہتا ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی۔